हे दोस्तों, मैं यशवंत इस CI अब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम यहाँ पर स्टार्ट करेंगे ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग को। और दोस्तों, यहाँ पर आज हम सीखेंगे क्लासेस और जेनरिक फंक्शंस के मोर कॉन्सेप्ट्स। तो यार, अभी बिना टाइम को वेस्ट किए करते हैं अपने सेशन को स्टार्ट। दोस्तों, यहाँ पर समझ लेते हैं इन थियोरेटिकल कॉन्सेप्ट्स को। दोस्तों, यहाँ पर आप देखो, in the push dot vector underscore stack we explicitly set the class of the concatenated new vector। अब यहाँ पर आपके पास जो push dot vector underscore stack था, उसके तुमने यहाँ पर explicitly set किया क्लास को जो कि concatenate करी थी new vector के साथ। If we didn't do this, we would just be creating a vector. The stackness of the second argument to C does not carry onto the concatenated vector and we couldn't return a stack। अब यहाँ पर ये कह रहा है कि भाई हमने जो है यहाँ पर इसको नहीं किया कि भाई यहाँ पर हमने क्रिएट करें एक वेक्टर को जो कि यहाँ पर स्टैक करेगा सेकंड आर्ग्यूमेंट के ऊपर, और यहाँ पर C जो कि कॉन्केटेनेशन ऑपरेटर है वो हमने यहाँ पर कैरी नहीं किया इसके लिए जो कि ये वेक्टर प्रेजेंट था। उसी तरीके से आप यहाँ पर देखो, एंड वी वुडंट रिटर्न अ स्टैक, और इसने जो है बिल्कुल हमें जो है वो स्टैक रिटर्न नहीं किया। बाय सेटिंग द क्लास ऑफ द न्यू वेक्टर वी मेक श्योर दैट वी रिटर्न अ स्टैक। अब यहाँ पर अगर हमने सेट की क्लास को न्यू वेक्टर के लिए, तो यहाँ पर हम ये श्योर करेंगे कि हमें वो रिटर्न जो है करेगा एक स्टैक। द क्लास इजंट preserved when we remove the first element of the vector, either which is why we also have to set the class in the pop dot vector underscore stack function explicitly। अब यहाँ पर जो क्लास थी वो यहाँ पर प्रिजर्व थी जब हमके पास यहाँ पर जो है हमने रिमूव किया फर्स्ट एलिमेंट को हमारे वेक्टर में से, बजाय इसके कि हम यहाँ पर उसको यूज़ करें सेट क्लास जो कि हमारे पास पॉप डॉट वेक्टर अंडरस्कोर स्टैक वाले फंक्शन के अंदर एक्सप्लिसिटली यूज़ किया गया था। अदरवाइज वी वुड ओनली हैव a stack the first time we pop an element and after that it would just be a plain vector। अब यहाँ पर हमारे पास जो है क्या मतलब है इसका कि ये कह रहा है कि अदरवाइज हम अगर यहाँ पर यूज़ करते थे स्टैक को फर्स्ट टाइम, तो यहाँ पर जो है हम उसमें से कुछ एलिमेंट्स पॉप आउट यानी कि हम जो है हटा देते हैं पॉप मेथड के थ्रू, और यहाँ पर ये कहता है कि आफ्टर इट वुड जस्ट बी अ प्लेन वेक्टर, और उसके बाद ये जो है एक सिर्फ एक प्लेन वेक्टर बन जाता था। बाय एक्सप्लिसिटली सेटिंग द क्लास वी मेक श्योर दैट द फंक्शन रिटर्न्स अ स्टैक। अब यहाँ पर अगर हम एक्सप्लिसिटली सेट करते हैं उसकी क्लास को, तो यहाँ पर हमें ये श्योर करना है कि जो फंक्शन है वो रिटर्न करेगा स्टैक को, दैट वी कैन यूज विद द जेनरिक फंक्शन अगेन, या फिर हम जो है यहाँ पर यूज़ करेंगे जेनरिक फंक्शन को दोबारा से। तो यहाँ पर आप देखो, मैंने जो है यहाँ पर एक लूप लिया, और यहाँ पर वो लूप कौन सी है, वाइल लूप है। यहाँ पर आप देख रहे हो वाइल लूप मैंने लिया, उसके बाद मैंने जो है यहाँ पर दिया है पैरेंथेसिस, और यहाँ पर मैंने जो है स्टैक जो है बेसिकली वो यहाँ पर दे दिया। अब यहाँ पर आप देखो इज अंडरस्कोर एम्प्टी जो कि मैंने इस कंडीशन के अंदर प्रोवाइड किया है, और यहाँ पर उसके बाद मैंने जो है स्टैक वाले इसके अंदर यानी कि बॉडी के अंदर मैंने यहाँ पर स्टैक ऑब्जेक्ट के अंदर पॉप मेथड को यूज़ करके स्टैक को शो करवा दिया है। तो ये हमारे पास यहाँ पर होगा कि किस तरीके से हम जो है यहाँ पर पुश कर सकते हैं एक्सप्लिसिट वेक्टर को किसी कॉन्केटेनेट कर सकते हैं न्यू वेक्टर के साथ। उसके बाद यहाँ पर आ जाते हैं द रिमेनिंग टू फंक्शंस टॉप एंड इज एम्प्टी डू नॉट रिटर्न अ स्टैक। अब यहाँ पर जो बाकी के बचे हुए दो फंक्शंस थे, जैसे कि आपके पास टॉप है और इज अंडरस्कोर एम्प्टी है, वो यहाँ पर रिटर्न नहीं करेंगे स्टैक ऑब्जेक्ट को। दे आर नॉट सपोज्ड टू सो व्हेन डोंट सेट द क्लास एट्रीब्यूट देयर। अब यहाँ पर ये जो है वो सपोर्ट नहीं करता है, ये जो सपोज नहीं कर सकते हम कि यहाँ पर जो है ये सेट करेगा क्लास एट्रीब्यूट को वहाँ पे। वी कैन अवॉइड हैविंग टू सेट द क्लास एट्रीब्यूट एक्सप्लिसिटली। अब ये जो है अवॉइड करेगा आपके पास उस सेट को लेने के लिए जो कि क्लास एट्रीब्यूट के अंदर आपको एक्सप्लिसिटली क्या है, व्हेन एवर वी अपडेट, जब तक हम उसे अपडेट या फिर जब हम उसको अपडेट करेंगे। is that is whenever we return a new value we never actually modify an object। अब यहाँ पर हम जो है जब भी उसको रिटर्न करेंगे न्यू वैल्यू, तो वो जो है वो कभी भी उसको जो है यहाँ पर मॉडिफाई नहीं करेगा। यहाँ पर हेयर बाय रैपिंग द क्लास क्रिएशन कोड इज अनदर फंक्शन। अब यहाँ पर जो है हम उसको रैप करेंगे क्लास क्रिएशन के टाइम पे उस कोड को जो कि अनदर फंक्शन के अंदर प्रेजेंट होगा। यहाँ पर आप देखो सच अ वर्जन कुड लुक लाइक दिस। अब यहाँ पर जो वर्जन होगा वो कुछ इस तरीके से दिखेगा। अब यहाँ पर आप देखो कि हमारे पास हमने जो है यहाँ पर क्या बनाया, सबसे पहले ऑब्जेक्ट बनाया, और ऑब्जेक्ट का नाम हमने दिया है मेक अंडरस्कोर वेक्टर अंडरस्कोर स्टैक। उसके बाद दिया है असाइनमेंट ऑपरेटर, एंड देन उसके बाद मैंने जो है यहाँ पर दे दिया है फंक्शन, और फंक्शन के अंदर मैंने एक ही पैरामीटर जो कि यहाँ पर दिया है एलिमेंट्स उसको मैंने दे दिया है। उसके बाद मैंने दिया है यहाँ पर कर्ली ब्रैकेट्स, और यहाँ पर कर्ली ब्रैकेट्स के बीच में वो होती है हमारी बॉडी। तो यहाँ पर आप देख रहे हो स्ट्रक्चर, एंड देन यहाँ पर मैंने दिया है एलिमेंट्स जो कि मैंने इसके अंदर दिया था, जो कि मैंने फंक्शन में दिया था। उसके बाद क्लास,
और क्लास में मैंने जो है वो दे दिया है वेक्टर अंडरस्कोर स्टैक। इसी तरीके से सिमिलरली मैंने क्या किया कि यहाँ पर नीचे भी जो है एक वेक्टर बनाया और ऑब्जेक्ट का नाम मैंने दिया empty अंडरस्कोर वेक्टर अंडरस्कोर स्टैक, और यहाँ पर भी मैंने जो है वो फंक्शन को बना दिया। उसके बाद अब मैंने यहाँ पर किया है मेक अंडरस्कोर वेक्टर अंडरस्कोर स्टैक, और यहाँ पर मैंने जो है पेरेंथेसिस में दिया है वेक्टर, और वेक्टर क्या है, वेक्टर की टाइप मैंने क्लास दे दी न्यूमेरिक वेक्टर, यानी कि वेक्टर जो है वो हर तरह के हो सकता है, लेकिन मैंने यहाँ पर न्यूमेरिक वेक्टर की बात की है। उसके बाद मैंने बनाया थर्ड ऑब्जेक्ट जो कि है टॉप डॉट वेक्टर अंडरस्कोर स्टैक, और यहाँ पर मैंने दिया है असाइनमेंट ऑपरेटर, और यहाँ पर दिया है फंक्शन, और फंक्शन में जो है मैंने स्टैक को पास कर दिया। अब यहाँ पर स्टैक के साथ मैंने इंडेक्सिंग वैल्यू भी जो है वो मेंशन किया। अब यहाँ पर देख रहे हो स्क्वायर ब्रैकेट्स में मेरे साथ 1 जो है वो एक इंडेक्सिंग वैल्यू है जो कि मैंने इसमें प्रेजेंट किया है। उसके बाद पॉप डॉट वेक्टर अंडरस्कोर स्टैक, ये मेरा ऑब्जेक्ट है और इसी के अंदर मैंने स्टोर करवाया फंक्शन को, और यहाँ पर मैंने पैरामीटर दे दिया स्टैक। यानी कि बार बार आप देख लो स्टैक को मैं रिपीट कर रहा हूँ क्योंकि ये टॉपिक जो है वो क्लासेस और जनरेट फंक्शन से जो है वो सिमिलर सा है। मेक अंडरस्कोर वेक्टर अंडरस्कोर स्टैक, और यहाँ पर मैंने दी है इंडेक्सिंग वैल्यू माइनस, मैंने कि स्टैक जो माइनस में होगा, यहाँ पर आप देखो पुश डॉट वेक्टर अंडरस्कोर स्टैक, यहाँ पर जो है मेरा एक और ऑब्जेक्ट आ गया, और यहाँ पर भी मैंने फंक्शन में वही सेम काम किया है, स्टैक और एलिमेंट्स मैंने प्रोवाइड किए हैं। मेक अंडरस्कोर वेक्टर अंडरस्कोर स्टैक, और यहाँ पर मैंने दिया है कॉन्केटिनेशन ऑपरेटर, और यहाँ पर एलिमेंट और स्टैक को दोनों को मैं कॉन्केटिनेट करूँगा, और यहाँ पर मेरे पास जो वेरिएबल है वो क्या है, मेक अंडरस्कोर वेक्टर अंडरस्कोर स्टैक, जो कि मैंने स्टार्टिंग में बनाया था। अब मेरे पास आ जाएगा लास्ट, तो यहाँ पर आप देखो इज अंडरस्कोर एम्प्टी डॉट वेक्टर अंडरस्कोर स्टैक, ये मेरे पास फाइनल वेरिएबल है जिसमें मैंने फंक्शन को दिया, और यहाँ पर मैंने फंक्शन में एक पैरामीटर स्टैक जो कि मैंने दे दिया। उसके बाद लेंथ जो है स्टैक की, उसके अंदर मैंने कंडीशन दी कि वो जो है वो यहाँ पर बराबर होगी 0 के। तो अब जो है यहाँ पर हमारे पास फाइनल रिजल्ट जो है वो क्या आएगा, वो जब हम प्रैक्टिकल इंप्लीमेंटेशन देखेंगे तो हमें जो है ऑटोमेटिकली यहाँ पर चीज़ समझ में आ जाएगी। तो अभी जो है हम यहाँ पर फर्दर चीज़ों को डिस्कस कर लेते हैं। अब हम आ जाते हैं यहाँ पर, वी आर ऑफ कोर्स still setting the class attribute when we create an updated stack. We are just doing so implicitly by translating a vector into a stack using make underscore vector underscore stack. अब यहाँ पर ये कह रहा है कि of course हम जो है यहाँ पर still set कर रहे हैं उस क्लास एट्रीब्यूट को, कि हम यहाँ पर जो है एक नया या फिर एक अपडेटेड जो वेक्टर है या फिर स्टैक है उसको हम क्रिएट कर रहे हैं, और यहाँ पर वी आर जस्ट डूइंग सो इम्प्लिसिटली, और यहाँ पर जो है हम इम्प्लिसिटली जो है काफ़ी अच्छा कर रहे हैं, और यहाँ पर ट्रांसलेट कर रहे हैं उस वेक्टर को जो कि हमारे पास स्टैक के अंदर यूज़ किया गया, और वो स्टैक कौन सा है, ऑब्जेक्ट make underscore vector underscore stack. That function uses the structure function to set the class attribute. अब ये जो फंक्शन है वो बेसिकली यूज़ कर रहे हैं हम स्ट्रक्चर फंक्शन के तौर पे और सेट कर रहे हैं उस क्लास एट्रीब्यूट के अंदर, बट अदरवाइज जस्ट रिप्रेजेंट द स्टैक एज अ वेक्टर जस्ट लाइक बिफोर। अब यहाँ पर अदरवाइज अगर हम बात करें तो ये जो है सिर्फ रिप्रेजेंट कर रहा है स्टैक को हमारे एज अ वेक्टर, उससे पहले जब हम उसको नहीं कर रहे थे। उसके बाद आता है पॉलीमॉर्फिज्म इन एक्शन। द पॉइंट ऑफ हैविंग जेनरिक फंक्शन इज, अब यहाँ पर जो आपके पास पॉइंट है कि हम यहाँ पर जेनरिक फंक्शन को लेते हैं, तो ये क्या कहता है, ऑफ कोर्स दैट वी कैन हैव डिफरेंट इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द एब्स्ट्रैक्ट ऑपरेशन। अब यहाँ पर जो है हमारे पास आती हैं या फिर हम लेते हैं डिफरेंट इम्प्लीमेंटेशन एब्स्ट्रैक्ट ऑपरेशंस की। फॉर द स्टैक वी कैन ट्राई अ डिफरेंट रिप्रेजेंटेशन। अब यहाँ पर हम ये कह रहा है कि स्टैक के लिए हम यहाँ पर ट्राई करते हैं डिफरेंट रिप्रेजेंटेशंस को। द वेक्टर वर्जन हैज़ द ड्रॉबैक दैट ईच टाइम वी रिटर्न अ मॉडिफाइड स्टैक वी नीड टू क्रिएट अ न्यू वेक्टर। अब यहाँ पर जो वेक्टर का वर्जन है बेसिकली उसके अंदर ड्रॉबैक ये है कि यहाँ पर हर एक टाइम यानी कि हर एक वक्त जो है हमें रिटर्न करना पड़ता है मॉडिफाइड स्टैक को, जिसकी हमें यहाँ पर ज़रूरत है कि हम क्रिएट करें एक नए वेक्टर को, विच मीन्स कॉपिंग ऑल एलिमेंट्स इन द न्यू वेक्टर फ्रॉम द ओल्ड। अब यहाँ पर इसका मतलब यह है कि हम जो है वो कॉपी कर रहे हैं सारे एलिमेंट्स को न्यू वेक्टर के अंदर से वेक्टर के अंदर देने के लिए पुराने वेक्टर्स में से। दिस मेक्स द ऑपरेशंस लीनियर टाइम इन द वेक्टर साइज। अब यहाँ पर ये जो है वो बनाता है ऑपरेशंस को लीनियर टाइम का मतलब लीनियरली जो है आगे आगे बढ़ता है वेक्टर साइज के अंदर। यूजिंग अ लिंक्ड लिस्ट, यहाँ पर जो है हम यूज कर रहे हैं लिंक्ड लिस्ट को। We can make them constant time operation. Such an implementation can look like this. अब यहाँ पर हम जो है वो लिंक कर रहे हैं इस लिस्ट को, और यहाँ पर हम जो है वो बना रहे हैं उसके साथ साथ constant time operations जो कि हमारे पास constantly constant time के ऊपर operations हो सकें। Such a
इम्प्लीमेंटेशन कैन लुक लाइक दिस। अब ये जो इम्प्लीमेंटेशन है वो कुछ इस तरीके से दिखती है। तो ये हमारे पास यहाँ पर हो गए क्लासेस और जेनरिक फंक्शंस के कुछ और कॉन्सेप्ट्स, और हमने यहाँ पर स्टैक को जो है वो प्रॉपर्ली समझा, और यहाँ पर स्टैक को जो है हमने यहाँ पर कवर कर लिया थ्योरेटिकली। अब जो हमारे पास प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंटेशन है उसकी बारी है। तो अब हम चलते हैं अपने आर स्टूडियो में, और जो भी चीज़ें हमने यहाँ पर थ्योरेटिकली समझी हैं उनको प्रैक्टिकली आर स्टूडियो में प्रैक्टिकली जो है वो इम्प्लीमेंट करते हैं, और देखते हैं कि हमारा जो रिजल्ट है वो वहाँ पर क्या रहता है और किस तरीके से हमें जो रिजल्ट देखने को मिलता है। चलते हैं दोस्तों आर स्टूडियो में और करते हैं वहाँ पर प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट। ओके दोस्तों, तो हम लोग आ चुके हैं अपने आर स्टूडियो में, और दोस्तों अभी हमने यहाँ पर जो थियोरेटिकल कॉन्सेप्ट समझे हैं उनको करते हैं यहाँ पर अभी प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट। तो सबसे पहले मुझे क्या करना है, सबसे पहले मुझे बनाना है अपने लिए एक वेरिएबल। तो यहाँ पर मैं लूँगा उस वेरिएबल का नाम। तो यहाँ पर मैं सबसे पहले वेरिएबल दे देता हूँ, मैं दूंगा मेक अंडरस्कोर वेक्टर अंडरस्कोर स्टैक, क्योंकि अभी हम लोग यहाँ पर सिर्फ स्टैक की बात कर रहे हैं स्पेसिफिकली, तो सिर्फ स्टैक के बारे में जो है वो बात होगी। उसके बाद हम लेंगे फंक्शन, और जो कि हम इसके अंदर स्टोर करवा रहे हैं इनिशियली। उसके बाद हम जो है यहाँ पर क्या करेंगे, एलिमेंट्स को लेंगे। तो एलिमेंट्स एज अ पैरामीटर जो है वो मैं इसमें दे रहा हूँ। उसके बाद मुझे जो है लेना है कर्ली ब्रैकेट देन शिफ्ट प्लस एंटर। अभी मुझे लेना है स्ट्रक्चर। अब स्ट्रक्चर क्या है, स्ट्रक्चर जो है बेसिकली वो हमारा बेस है। तो यहाँ पर मैं लूँगा बेस। उसके बाद मुझे जो है वो यहाँ पर लेना है पैरेंथेसिस को, और यहाँ पर मुझे एलिमेंट्स को पास करना है जो कि मैंने फंक्शन में भी पास किए हैं। यहाँ पर मैं करता हूँ क्लिक, और यहाँ पर मैंने जो है पास कर दिया। उसके बाद मुझे लेना है सेकंड एट्रीब्यूट जो कि होगा क्लास, और क्लास के अंदर मुझे जो है वो यहाँ पर देना है एक ऑब्जेक्ट जो कि होगा वेक्टर अंडरस्कोर स्टैक। ओके, यहाँ पर मैंने दे दिया वेक्टर अंडरस्कोर स्टैक। अभी मुझे क्या करना है, अभी मुझे जो है एंटर को प्रेस करना है। अब भाई जैसे ही मैंने एंटर को प्रेस किया, आप यहाँ पर देख रहे हो कि मेरे पास जो है यहाँ पर ये दोनों कॉन्क्रीट के आ गए, और यहाँ पर मेरे पास जो है वो फर्दर एग्जीक्यूशन हो गई। तो अब मुझे क्या करना है, अब मुझे जो है बनाना है सेकंड ऑब्जेक्ट को। तो यहाँ पर फर्स्ट ऑब्जेक्ट जो है मैंने यहाँ पर दे दिया। अब अगर मैं इसको प्रिंट करता हूँ तो ये वही चीज़ मुझे रिटर्न करेगा जो कि इसके अंदर स्टोर हो रखी है। यहाँ पर मैं करता हूँ मेक अंडरस्कोर वेक्टर अंडरस्कोर स्टैक। अब मैं जो है यहाँ से इसको प्रिंट करता हूँ। ओके, तो जैसे ही मैंने एंटर प्रेस किया, आप यहाँ पर देख रहे हो इसने मुझे इसके अंदर स्टोर हुए हुए फंक्शन को, जो कि अभी बिल्कुल यहाँ पर खाली था, उसको जो है मुझे यहाँ पर प्रिंट करके दे दिया। इसी तरीके से अब मुझे बनाना है सेकंड ऑब्जेक्ट, जिसको मैं यहाँ पर नाम दूंगा empty अंडरस्कोर वेक्टर अंडरस्कोर स्टैक का। तो यहाँ पर मैं दूंगा empty अंडरस्कोर वेक्टर अंडरस्कोर स्टैक। उसके बाद लेना है असाइनमेंट ऑपरेटर, एंड देन उसके बाद मुझे लेना है फंक्शन को। तो यहाँ पर मैं लूँगा फंक्शन, और फंक्शन के बाद मुझे जो है सिंपली यहाँ पर क्या करना है, इसके अंदर कोई भी पैरामीटर नहीं देना। लेकिन यहाँ पर आप देखो तो यहाँ पर मैंने फंक्शन में एक पैरामीटर जो कि एलिमेंट था उसको मैंने पास किया था, लेकिन यहाँ पर मुझे कुछ भी नहीं देना। अभी यहाँ पर मुझे करना है शिफ्ट प्लस एंटर, और उसके बाद मुझे जो है अभी इस वाले ऑब्जेक्ट यानी कि मेक अंडरस्कोर वेक्टर अंडरस्कोर स्टैक, इस वाले ऑब्जेक्ट को इसकी बॉडी में पास करना है। देन उसके बाद इसके अंदर जो है पैरेंथेसिस में मुझे देना है वेक्टर को, यानी कि मैं एक वेक्टर बना रहा हूँ और वेक्टर की टाइप मेंशन करूँगा कि वो टाइप कौन सी है, वो एक न्यूमेरिक वेक्टर है। उसके बाद मुझे सिंपली यहाँ पर क्या करना है, एंटर को प्रेस करना है। तो यहाँ पर जो है अभी मैं एंटर को प्रेस करूँगा, और जैसे ही मैंने एंटर को प्रेस किया, आप यहाँ पर देख रहे हो कि मेरे पास जो है एग्जीक्यूशन हो गई। अभी मैं इसको भी जो है वो प्रिंट फंक्शन के थ्रू इस ऑब्जेक्ट को प्रिंट करता हूँ। यहाँ पर मैं लिखता हूँ empty अंडरस्कोर वेक्टर अंडरस्कोर स्टैक, उसके बाद एंटर। अब यहाँ पर आप देखो जैसे ही मैंने एंटर किया, मेरे पास उसी सेम फंक्शन को इसने रिटर्न किया जिसके अंदर मैंने स्टोर करवाया था, और यहाँ पर जिस वेक्टर को मैंने वेक्टर के साथ उसकी टाइप यानी कि न्यूमेरिक वेक्टर उसकी टाइप जो है वो भी उसके साथ मेंशन करके मैंने एक फंक्शन के अंदर स्टोर करवा दिया था। अब जो है मुझे क्या करना है, मुझे बनाना है अब यहाँ पर थर्ड वेरिएबल। तो यहाँ पर मैं क्या करूँगा, टॉप अंडरस्कोर, यहाँ पर मुझे लेना है वेक्टर, उसके बाद मुझे जो है यहाँ पर लेना है स्टैक। तो यहाँ पर मैंने ले लिया अंडरस्कोर स्टैक, उसके बाद असाइनमेंट ऑपरेटर, एंड देन उसके बाद मुझे लेना है फंक्शन। सभी के लिए फंक्शन, क्योंकि अभी यहाँ पर जेनरिक फंक्शन क्लासेस की बात हो रही है, तो इसीलिए जो अभी हम ज़्यादातर क्लासेस और फंक्शंस के बारे में डिस्कस करेंगे। उसके बाद हमें लेना है स्टैक, और यहाँ पर मुझे देनी है इंडेक्सिंग वैल्यू जो कि होगी 1। उसके बाद अब मुझे क्या करना है, अब मुझे जो है यहाँ पर सिंपली आ जाना है नीचे। अब यहाँ पर मैं आ गया हूँ नीचे। उसके बाद मुझे लेना है पॉप अंडरस्कोर वेक्टर अंडरस्कोर स्टैक, यहाँ पर मैं दूंगा, यहाँ पर आ गया ये। अब मुझे क्या करना है, इसको जो है मुझे असाइन करना है यहाँ पर फंक्शन। तो यहाँ पर मैं दूंगा फंक्शन, उसके बाद मुझे जो है यहाँ पर देना है स्टैक। अब मुझे
पैरेंथेसिस यूज़ करना है और यहाँ पर करना है शिफ्ट प्लस एंटर। अभी मुझे क्या करना है, नया बनाना है एक ऑब्जेक्ट जहाँ पर मैं दूंगा उसी सेम ऑब्जेक्ट को जो कि मैंने ऊपर बनाया था, मेक अंडरस्कोर वेक्टर अंडरस्कोर, यहाँ पर मैं दूंगा ये वाला ऑब्जेक्ट। ओके, अब मेरे पास जो है यहाँ पर कहानी हो गई कंप्लीट, और यहाँ पर अब मैं दूंगा स्टैक और यहाँ पर मुझे वैल्यू देनी है -1 में। अब मुझे क्या करना है, सिंपली यहाँ पर जो है वो प्रेस करना है एंटर को। यहाँ पर मैं एंटर को प्रेस करता हूँ और जैसे ही मैंने एंटर को प्रेस किया, आप यहाँ पर देख रहे हो कि मेरे पास जो है वो यहाँ पर एग्जीक्यूशन हो गई। अब मैं इस वाले ऑब्जेक्ट यानी कि जो मेरा मेन ऑब्जेक्ट है टॉप अंडरस्कोर वेक्टर, उसको मैं यहाँ पर प्रिंट करूँगा। यहाँ पर मैं करूँगा प्रिंट टॉप डॉट, यहाँ पर मैंने दे दिया, इसके बाद एंटर। तो यहाँ पर आप देखो इस सेम ऑब्जेक्ट को उसने मुझे रिटर्न किया, लेकिन अब मैं अगर प्रिंट करता हूँ सेकंड वाले ऑब्जेक्ट को जो क्या है पॉप डॉट वेक्टर अंडरस्कोर स्टैक एंटर, तो यहाँ पर इसने जो है मुझे उसी सेम ऑब्जेक्ट यानी कि उसी सेम थिंग को मुझे जो है यहाँ पर इसने आउटपुट में दे दिया। यहाँ पर आप देख रहे हो इसी चीज़ को इसने जो है मुझे आउटपुट में दिया, यानी कि ये जो चीज़ है वो उसके अंदर स्टोरेज ऑब्जेक्ट में। उसके बाद अब जो है मुझे बनाना है ऑब्जेक्ट फाइनली, तो यहाँ पर मैं दूंगा पुश अंडरस्कोर वेक्टर अंडरस्कोर स्टैक। यहाँ पर मैं दे दिया पुश डॉट वेक्टर अंडरस्कोर स्टैक। उसके अंदर मुझे जो है अब क्या करना है, मुझे जो है अब इसके अंदर असाइन करना है, तो यहाँ पर मैं दूंगा असाइनमेंट ऑपरेटर, और असाइनमेंट ऑपरेटर के बाद मुझे देना है फंक्शन, और फंक्शन जो है मैंने दे दिया। उसके बाद मुझे 2 पैरामीटर जब इसमें देना है और वो होंगे स्टैक और एलिमेंट। यहाँ पर मैं दूंगा स्टैक और एलिमेंट्स। ओके, स्टैक और एलिमेंट्स मैंने जो है वो यहाँ पर प्रोवाइड कर दिया। अब मुझे क्या करना है, अब मुझे जो है यहाँ पर लेना है पैरेंथेसिस और यहाँ पर करना है शिफ्ट प्लस एंटर। हम यहाँ से इसको स्क्रॉल कर लेते हैं। ओके, अब जो है यहाँ पर हो गया ये चीज़ कंप्लीट। अब मुझे क्या करना है, उसी सेम ऑब्जेक्ट। अब आप यहाँ पर एक चीज़ का ध्यान रखोगे, यहाँ पर मैं बार बार मेक अंडरस्कोर वेक्टर वाले ऑब्जेक्ट यानी कि जो मैंने स्टार्टिंग में बनाया था सभी की बॉडी में मैं उसी को प्रोवाइड कर रहा हूँ, तो यहाँ पर आप इस चीज़ का जो है वो ध्यान रखना है। उसके बाद यहाँ पर जो है मुझे लेना है कॉन्केटिनेशन ऑपरेटर जो कि होगा C। उसके बाद अब इनको मैं कॉन्केटिनेट करूँगा एलिमेंट, एंड उसके बाद मेरे पास आ जाएगा स्टैक। ओके, अब मुझे सिंपली एंटर प्रेस कर देना है। यहाँ पर मैंने एंटर को प्रेस किया और अब मैं यहाँ पर जो है सिंपली क्या करूँगा, प्रिंट करूँगा। तो यहाँ पर मैं प्रिंट करता हूँ प्रिंट फंक्शन के थ्रू, और यहाँ पर मैं पास कर दूँगा पुश डॉट वेक्टर अंडरस्कोर स्टैक, उसके बाद एंटर। तो जैसे ही मैंने एंटर किया, आप यहाँ पर देख रहे हो वही सेम रिजल्ट जो कि मेरे अंदर से स्टोर करवाया था वो यहाँ पर निकल कर आ चुका है। अब मैं यहाँ पर बनाता हूँ मेरा फाइनल ऑब्जेक्ट जो कि होगा इज अंडरस्कोर एम्प्टी अंडरस्कोर वेक्टर स्टैक। उसके बाद इसको लेना है असाइनमेंट ऑपरेटर और फिर यहाँ दूंगा फंक्शन, और फंक्शन में मुझे सेम पैरामीटर देना है स्टैक, यहाँ पर लेंथ। अब यहाँ पर मैं लेंथ फंक्शन यूज़ कर रहा हूँ ताकि स्टैक की लेंथ को मैं फाइंड आउट कर सकूँ। यहाँ पर मैं दे रहा हूँ लेंथ फंक्शन और यहाँ पर मैं दूंगा कंडीशन जो कि होगी 0, उसके बाद एंटर। तो यहाँ पर मैंने फाइनली इस चीज़ को भी कंप्लीट कर लिया और ये भी एग्जीक्यूट हो गई। अब मुझे क्या करना है, प्रिंट यूज़ करना, तो यहाँ पर मैं लूँगा इज अंडरस्कोर एम्प्टी अंडरस्कोर वेक्टर। इसको मैं यहाँ से रिमूव करता हूँ और अब हम क्या करेंगे, एंटर को प्रेस करेंगे। तो यहाँ पर आप देख रहे हो सेम जो कंडीशन है वो मेरे पास इसके अंदर भी जो है वो निकल कर आ गई है। तो ये भाई हमारे पास यहाँ पर हो गया प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन कंप्लीट, और इसी तरीके से हमने थ्योरेटिकल चीज़ें समझी, उसके बाद हमने आर स्टूडियो में इस चीज़ को प्रैक्टिकली भी इम्प्लीमेंट करके देख लिया। तो फाइनली इसी बात के साथ हमारा जो सेशन है वो हो चुका है एंड। बाकी सीखते हैं क्लासेस और जेनरिक फंक्शंस के कॉन्सेप्ट्स आगे आने वाले ट्यूटोरियल्स में। तो तब तक के लिए गुड बाय।